आज की वीडियो में हम लोग समांतर क्रम संयोजन देखेंगे कि क्या होता है समांतर क्रम संयोजन। तो आइए इसे हम क्या करते हैं देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम होता है समांतर क्रम संयोजन का दोस्तों। इसमें क्या होता है कि सभी प्रतिरोध का, देखिए 1 2 3 प्रतिरोध है, तो सभी प्रतिरोधों का जो सिरा, पहला सिरा होता है ना एक बिंदु पर, तथा दूसरा सिरा जो होता है उसके दूसरे बिंदु पर क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। जहां पर धारा का बंटवारा होता है वहां पर होता है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन होता क्या है कि इस सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर क्या होता है, लगा होता है। देखिए 1 2 3 प्रतिरोध है जिसका पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा क्या होता है, दूसरे बिंदु पर लगा होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन कहते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, 2 नोट पॉइंट है। धारा का बंटवारा होता है। अगर देखिएगा धारा यहाँ से होते हुए जाएगी तो 3 भागों में बढ़ जाएगी, तो धारा भी 3 भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा, तो धारा भी 3 भागों में बढ़ जाएगी। लेकिन आपका जो विभवांतर का बंटवारा नहीं होता है, जो विभव यहाँ पर रहेगा वो यहीं पर होगा, यहीं पर होगा, मतलब विभवांतर का बंटवारा नहीं होगा। वो हर स्थिति में आपका क्या होगा, भी ही होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसका निगमन कैसे करते हैं। समांतर क्रम संयोजन का एक निगमन होता है, फार्मूला होता है। उस फार्मूले को हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए किसका बंटवारा हो रहा है, धारा का बंटवारा हो रहा है ना। तो ये आप लिखेंगे, देखिएगा कैपिटल जो I होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस के I2 प्लस कितना हो जाएगा आपका I3 हो जाएगा। I बराबर क्या होता है, अब फार्मूला देखिएगा जरा ध्यान से। R बराबर होता है आपका V अपान के I होता है। तो I बराबर कितना हो जाएगा आपका, V अपान के R हो जाएगा। तो बस I के स्थान पे क्या लिख दीजिए, V अपान के लिख दीजिएगा R के स्थान पर लिख दीजिएगा तुल्य, लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, हमको कुल प्रतिरोध चाहिए। I1 का मान उसी तरह से क्या नहीं बदलेगा, V नहीं बदलेगा, R बदल जाएगा क्योंकि R1 के लिए निकाले हैं ना, तो R1 हो जाएगा प्लस V नहीं बदलेगा लेकिन R2 हो जाएगा, V नहीं बदलेगा लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R3 हो जाएगा। देखिएगा ऊपर V से भागा देंगे तो 1/R तुल्य हो जाएगा किसके बराबर, R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/के हो जाएगा आपका R3। ये हो जाएगा आपका फार्मूला किस क्रम का है दोस्तों, तो समांतर क्रम संयोजन का क्या हो जाएगा आपका फार्मूला बन जाएगा। इस पर प्रश्न कैसे देखता है आइए इसे हम देख लेते हैं। इस साइड को यहाँ पर एक प्रतिरोध होगा, इसका नाम A है, इसका नाम क्या है B है, 4 ओम। तो पूछेगा कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या पूछेगा आपसे। आइए दोस्तों तो एक सवाल हल कर लेते हैं। इस पर देखिए कि एक चित्र दिया है, इस चित्र में क्या करेंगे हम, दिया है तो यहाँ पर धारा का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। धारा 2 दिशाओं में क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, इसलिए यह कौन सा क्रम है आपका, समांतर क्रम है। तो 1/R तुल्य हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/के हो जाएगा आपका R2। तो 1/4 प्लस 1/4 जब हल करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, 4 कट जाएगा, 2 दूना के 4। तो 1/R तुल्य हो जाएगा बराबर 1/के हो जाएगा 2, त्रिया गुणा कर दीजिए तो R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, R तुल्य बराबर के 2 ओम। तो इस प्रकार से दोस्तों आपसे क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। तो आशा है दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे आप फॉलो करिएगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।